उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि नारी का सम्मान, नारी सशक्तिकरण। वहीं दूसरी ओर आगरा में थाना न्यू आगरा क्षेत्र के दयालबाग में एक बेटी व उसकी मां को सरेआम कुछ युवकों द्वारा जान से मारने की कोशिश की जा रही है। थाना न्यू आगरा पुलिस एफआईआर तक लिखने को तैयार नहीं है। थाना न्यू आगरा के क्षेत्र दयालबाग शारदा विहार फेज 2 ओम रेजिडेंसी निवासी रूही सत्संगी ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मीडिया से रूबरू होते हुए पीड़िता ने बताया और पीड़िता का परिवार काफी समय से सत्संगी है। सत्संगी होने के बावजूद भी सत्संगी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। पीड़िता के पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसका भी कारण सत्संग इनको भी बताया जाता है, क्योंकि पीड़िता के पिता रोजाना एक ही बात कहते थे कि अपने मकान को सत्संग को दान कर दो, लेकिन उसके पिता ने सत्संग को अपना मकान दान नहीं दिया तो उन्होंने पीड़िता और उसकी मां बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। सर, मेरे साथ अन्याय किया जा रहा है, मुझे धमकाया जा रहा है, मुंह बंद करने के लिए बोला जा रहा है। मैं कमिश्नर साहब के पास। कौन लोग धमका रहे हैं आपको? राधा स्वामी सत्संग सभा के ये कार्यकर्ता हैं ऑफिस के, ये मुझे धमका रहे हैं और काफ़ी टाइम से परेशान कर रहे हैं। तरीके से रोडों पे घेर लेते हैं, घर आने लगे हैं, घर में ज़बरदस्ती। हम तो भाई बंधु समझ के बिठा लिया था, कभी ऑफिस में बुलाते हैं। मकान मम्मी के पीछे पड़ गई कि मकान दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो, अंदर का मकान ले लो, ये कर लो, वो कर लो। क्यों कर लो भाई? हमारी मर्जी, हमें यहीं रहना है। फिर मुझसे मेरे तरह से इनके वॉलंटियर्स इतने सारे आदमी हैं, वो बदसलूकी करते हैं। मैं ऑफिस में चली गई इनके कहने पे, बड़े बुजुर्ग समझ के बात कर रहे हैं तो पीछे से आके कंधे पे हाथ रख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। मैं फिर नहीं गई। हद तो तब हो गई जब 18 फरवरी 2023 को राधा स्वामी सत्संग के कार्यकर्ताओं के द्वारा 7 बजे सरेआम सड़क पर घेर कर जूही सत्संगी व उनकी बूढ़ी मां और जूही का नाम नाबालिग बेटे सहित पूरे परिवार को सरेआम जान से मारने की कोशिश की और दबाव बनाया कि अपना मकान सत्संगियों को दान कर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। हमारे साथ 26 फरवरी 7 बजे हम लोग उधर से घूमते हुए काम से वापस आ रहे थे, उसी तरफ इनका खेत भी था रोड पे। तो उन्होंने कहा दीदी आपसे बात करनी है, साइड में आइएगा, हम आपके छोटे भाई हैं। हमने कहा चलो ठीक है। हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना भी कुछ बर्बरता हो सकती है यहाँ पर, इतना ख़राब माहौल हो चुका है। क्योंकि हम तो आया जरा पीछे आइए मेरे पीछे तो मेरे को मारने लगे कि तुझे न्याय चाहिए, तू कमिश्नर पे कैसे गई, तुमको न्याय चाहिए, हम तुमको न्याय देंगे। और मेरे को मिट्टी में घेरा, बालों से घसीटा, पहले रोड पे घेर के साइड में घसीट में ये भी आ गई, धीरे धीरे ये भी आया, इसको चाटे मारने लगे, इनको घेर दिया। मम्मी मेरे ऊपर लेट गई, अरे डंडे मारने लगे लड़के। एक सौरभ कुमार डंडा मार रहा था, बरखा मार रही थी। ये लोग काफ़ी सारे लड़के, पुन्नी कुक्कू, ये इनके पास किसी के पास कोई चाकू था, किसी के पास कुछ था। और ये लोग मेरे को पेटों पे इतनी लातें मारी हैं, सारे जिस्म पे लातें मारी हैं। जब पीड़ित ने न्यू आगरा थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की तो पुलिस के द्वारा डांटा और रूही सत्संगी को पागल घोषित कर थाने से भगा दिया गया। पीड़िता रूही की कोई बात नहीं सुनी गई और ना ही उसका मेडिकल कराया गया, जबकि सबूत के आधार पर प्रेस वार्ता में रुड़की में अपने और अपने परिवार के चोट लगे हुए फोटो और खून से लथपथ कपड़े भी दिखाए। उसके बाद रूही आगरा कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह से भी न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हो पाई है। थाने पे भी गई, 112 ने विटनेस भी किया था। 112 ने 1 घंटा मेरे घर में बैठ के एसएचओ थाना साहब को बुलाया भी। मैं पहले भी गई, तब भी डांट के भगा दिया, ऐसे कोई एफआईआर नहीं होती, जाओ। और जब यहाँ आकर मैंने 112 को किया तो उन्होंने भी बुलाया, तब भी एसएचओ साहब नहीं आए। थाने से 1 घंटा हुई चले गए, कह रहे थे ड्यूटी पूरी हो गई है। उसके बाद मैं कमिश्नरेट के पास जाने लगी। 2-3 दिन बाद मुझे समझ में आया यहाँ नहीं कुछ होने वाला। इस तरह से मैं बस जा ही रही हूँ, कभी किसी महकमे में, कभी किसी महकमे में, कभी डीसीपी के पास चले जाओ, कभी सीओ ताज के पास चले जाओ, कभी एसीपी के। आगरा कमिश्नर से आप मिली? प्रीतिंदर जी से हम मिले तो क्या कहा कमिश्नर साहब ने? वो कहते हैं इंस्पेक्शन चल रही है, एफआईआर जरूरी होगी तो कर देंगे, जबकि